नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं पीएन पटेल सेकंड चैप्टर आर्थिक वृद्धि और विकास के निर्देशकों को लेकर फिर से मैं आपके सामने उपस्थित हो गया हूँ। मैं .com पब्लिकेशन बुक जो मेरी लिखी हुई बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ। इसमें अपने तक मैंने सेकंड चैप्टर में 54 छोटे क्वेश्चन आपको समझाए थे। अब 55 नंबर का क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूँ। 55 नंबर का क्वेश्चन है HDI तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में साक्षरता में कितनी उम्र के लोगों का समावेश होता है। तो 15 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का समावेश होता है। 0.493 HDI हो तो उसे कैसे देश कहेंगे, तो उसे निम्न मानव विकास वाले राष्ट्र के रूप में जाना जाता है। मध्यम मानव विकास वाले देश का HDI कितना होता है, तो 0.614 से करीब होता है। सही प्रगति अर्थात क्या, तो सही प्रगति किसे कही जाती है कि आर्थिक प्रगति हो प्लस सामाजिक प्रगति हो तो उसे सही प्रगति कही जाती है। दूसरे विश्व युद्ध का समय बताइए, तो दूसरा विश्व युद्ध हुआ उसका समय है 1939 से 1944। विकासशील देशों की प्रथम आवश्यक शर्त क्या है, तो प्रथम आवश्यकता है तीव्र आर्थिक विकास, क्योंकि विकासशील देशों में गरीबी, बेरोजगारी, जनसंख्या, भाववृद्धि जैसी आर्थिक समस्याएं बहुत सारी होती है। अगर इन समस्याओं का निवारण करना हो तो तीव्र आर्थिक विकास बहुत ही ज़रूरी है। यदि जो तीव्र आर्थिक विकास किया जाए तो इन समस्याओं का सॉल्यूशन हो सकता है। अगला क्वेश्चन है आर्थिक विकास के निर्देशक के नाम लिखिए। मैंने यहाँ पर सुधारा हुआ है, देख लेना। तो आर्थिक विकास के निर्देशक 4 है। राष्ट्रीय आय का वृद्धि दर, जीवन की भौतिक गुणवत्ता का अंक, प्रति व्यक्ति आय का वृद्धि दर और मानव विकास अंक। अगर छोटे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए आपको एक विकल्प में कि भाई आर्थिक विकास के निर्देशक कितने हैं, तो आपको क्या याद रखना है, 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में जनगणना कितने वर्षों में की जाती है और अंतिम जनगणना कब हुई। तो भारत में जनगणना प्रति 10 वर्ष में होती है और अंतिम जनगणना 2011 में हुई थी। अब जो होगी वो 2021 में होगी। 0.735 HDI वाले देशों को क्या कहेंगे, तो अधिक मानव विकास वाले देश कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी भी क्षेत्र में सुधरे हुए बीजों को कौन से नाम से जाना जाता है, तो संकर बीज। संकर बीज को टेक्नोलॉजिकल सुधार कहते हैं। जो कृषि के क्षेत्र में नए हुए संशोधन है, नया जो हाइब्रिड बियारण है, उसको संकर बीजों के नाम से जाना जाता है। प्रति व्यक्ति आय की तुलना में कौन सा निर्देशक श्रेष्ठ है, तो PQLI। देखिए थोड़ा ध्यान देना, आर्थिक विकास को मापने के ये 4 निर्देशक है। इसमें पहला राष्ट्रीय आय है। राष्ट्रीय आय की तुलना में प्रति व्यक्ति आय मापदंड श्रेष्ठ है। प्रति व्यक्ति आय की तुलना में जीवन की भौतिक गुणवत्ता श्रेष्ठ है और जीवन की भौतिक गुणवत्ता की तुलना में मानव विकास अंक है वो श्रेष्ठ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मानव विकास अंक है वो प्रति व्यक्ति आय से भी श्रेष्ठ है, जीवन की भौतिक गुणवत्ता से भी श्रेष्ठ है और राष्ट्रीय आय से भी श्रेष्ठ है। अगर मान लीजिए कि जीवन की भौतिक गुणवत्ता का अंक किससे श्रेष्ठ है, तो राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय। अगर ऐसा पूछा जाए प्रति व्यक्ति आय किसकी तुलना में श्रेष्ठ है, तो राष्ट्रीय आय की तुलना में। आया समझ में, पहला ये, फिर बाद में ए श्रेष्ठ, इसकी तुलना में ए श्रेष्ठ और इसकी तुलना में ए श्रेष्ठ। नेक्स्ट है भारत में जनगणना कितने वर्षों में होती है, वो तो मैंने बता दिया। नेक्स्ट है 0.735 HDI वाले देशों को क्या कहेंगे, तो अधिक मानव विकास वाले देश के रूप में जाना जाएगा। शंकर बीज। अब आगे ये छोटे से क्वेश्चन थे, यहाँ पर अपने छोटे क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। अब आपके सामने मैं परिभाषाओं को लेकर आ रहा हूँ और वो परिभाषाएं 2 मार्क्स में कई बार पूछी जाती है, कई बार 1 मार्क्स में भी पूछी जाती है। तो परिभाषा ये है कि भाई आर्थिक प्रगति अर्थात क्या, तो प्रति व्यक्ति आय में हुई वृद्धि अर्थात आर्थिक प्रगति। अब आर्थिक वृद्धि की परिभाषा है, आर्थिक वृद्धि अर्थात क्या, तो अगर एक शब्द में बोलना हो तो वृद्धि अर्थात आर्थिक वृद्धि जो राष्ट्रीय आय बढ़ने की दर अथवा वस्तु या सेवा के कुल उत्पादन के प्रमाण में हुई वृद्धि अर्थात आर्थिक वृद्धि। अगर राष्ट्रीय आय निरंतर बढ़ती हो, कुल उत्पादन के प्रमाण में अगर कंटिन्यू बढ़ोतरी होती हो तो उसे आर्थिक वृद्धि कहते हैं।
आर्थिक विकास अर्थात क्या? तो आर्थिक विकास का मतलब है, आर्थिक विकास ये बहुपरिमाणीय प्रक्रिया है। वो आगे छोटा क्वेश्चन आया था, ये परिभाषा किसने दी थी? याद होगा आपको, माइकल टोडेरो ने दी थी। जीवन की भौतिक गुणवत्ता का अर्थ दीजिए तो उपभोग का स्तर, यानी पब्लिक कितना उपयोग करती है, अथवा जीवन स्तर को जीवन की भौतिक गुणवत्ता कहते हैं। उपभोग का स्तर अथवा जीवन स्तर को जीवन की भौतिक गुणवत्ता कहते हैं। नेक्स्ट है परिणात्मक परिवर्तन। तो अर्थतंत्र में विविध क्षेत्रों में कुल उत्पादन में हुई वृद्धि यह परिणात्मक परिवर्तन है। अर्थतंत्र के विविध क्षेत्रों के कुल उत्पादन में हुई वृद्धि यह परिणात्मक परिवर्तन है। गुणात्मक परिवर्तन, नया संशोधन हो, नई पद्धति हो, श्रम की कार्यक्षमता बढ़े तो उसे क्या कहते हैं? गुणात्मक परिवर्तन। पौध साक्षरता का दर, तो 15 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले व्यक्तियों में शिक्षा का अनुपात को पौध साक्षरता कहते हैं। भारत में साक्षर का मतलब क्या होता है? पढ़ने लिखने की क्षमता। और भारत में ऐसी परिभाषा दी है कि जिस व्यक्ति की उम्र 7 वर्ष से अधिक हो और किसी एक भाषा को लिख सके और पढ़ सके उसे साक्षर कहते हैं। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर ऐसा कहा जाता है कि जिस व्यक्ति की उम्र 15 वर्ष से अधिक हो और किसी एक भाषा को लिख सके और पढ़ सके उसे साक्षर कहते हैं। तो इंटरनेशनल लेवल पर क्या है कि 15 साल का रेंज बताया है, तो 15 साल के ऊपर वालों को पौध साक्षर में गिनती की जाती है। अगली परिभाषा है अपेक्षित आयु। अपेक्षित आयु का मतलब है बालक के जन्म के समय अनुमान किया जाए कि वह कितने वर्ष तक जीवित रहेगा, ऐसे अनुमान को अपेक्षित आयु कहते हैं। देखिए वर्तमान समय में अपने कहते हैं कि व्यक्ति की उम्र 60 से 65 वर्ष होती है, एक अनुमान है, क्योंकि जो पब्लिक का मृत्यु का जो समय अंतराल होता है वो 60, 65, 70 साल तक लोग जीते हैं, तो ऐसी एक अपेक्षा है। तो आज के समय में कोई बच्चा अगर जन्म लेता है तो अपने क्या कहेंगे, बच्चा आज के समय में 65-70 साल जीते हैं, तो ये अपेक्षित आयु कहते हैं। तो अपेक्षित आयु की परिभाषा है बालक के जन्म के समय अनुमान किया जाए कि वह कितने वर्ष तक जीवित रहेगा, ऐसे अनुमान को अपेक्षित आयु कहते हैं। अगली परिभाषा है बाल मृत्यु दर। बाल मृत्यु दर का मतलब है कि भाई 1 वर्ष के दरमियान 1000 जन्म लेने वाले जीवित बालकों में से 12 मास के अंदर मरने वाले बालकों की संख्या के दर को बाल मृत्यु दर कहते हैं। जैसे 1 साल के अंदर 1000 बच्चों ने जन्म लिया, कैसे बच्चे? जीवित जन्म लेने वाले बच्चे ने जन्म लिया लेकिन जन्म से मृत्यु है, मर गया है, तो उसको गणना में नहीं लेना है। जो बच्चे जन्म लेते हैं वो जीवित है लेकिन उनकी 1 साल के अंदर ही मृत्यु हो जाती है, तो उसे कहा जाता है बाल मृत्यु दर। अब है प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय का सूत्र आपको मालूम है, उसके हिसाब से आपको परिभाषा बनाने नहीं है कि कुल राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो आय प्राप्त होती है उसे कहते हैं प्रति व्यक्ति आय। अब अपनी अगली परिभाषा वो है सैनिटेशन। सैनिटेशन यानी क्या? तो सैनिटेशन का मतलब होता है कि अगर कोई 1 वर्ष के दौरान देश की प्रजा के द्वारा उपभोग में ली हुई वस्तु और सेवाओं का समूह मानव जीवन की भौतिक गुणवत्ता का निश्चित करती है, उसे सैनिटेशन कहते हैं। 1 वर्ष के दरमियान देश के नागरिकों ने कितनी वस्तु और सेवाओं का उपयोग किया है, उसका जो लेवल डिसाइड किया जाता है वो सैनिटेशन है। सैनिटेशन की सुविधाएं देश के मानव जीवन की भौतिक गुणवत्ता में सुधार का सूचन करती है। अगर कोई भी देश में सैनिटेशन यानी कि जो वस्तु और सेवा का उपभोग ज़्यादा हो रहा हो तो उसका मीनिंग ये हुआ कि उस देश के लोगों का भौतिक गुणवत्ता का स्तर है, जीवन की भौतिक गुणवत्ता का स्तर वो काफ़ी ऊंचा है, ऐसा कह सकते हैं। तो यहाँ पर ये थी परिभाषाएं। अब नई परिभाषाओं को लेकर मैं फिर से आपके सामने उपस्थित हो जाऊँगा। धन्यवाद।